जय हिंद दोस्तों। देखिए एक प्रैक्टिस सेट और लाया हूँ आपके लिए एसएससी सीजीएल प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको ग्रामर होगी, वोकैबुलरी होगी, एरर डिटेक्शन होगा। क्लोज टेस्ट में बाद में क्लास मैराथन लूंगा, आरसीक्यू में बाद में मैराथन क्लास लूंगा। अभी तक आपने ओडब्ल्यूएस की क्लास नहीं देखी तो ओडब्ल्यूएस की क्लास देख लीजिए। अब मैंने आपको टॉप 350 प्लस करवाए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करेंगे। सीजीएल में आप सिलेक्शन दूर नहीं, सचिन भैया के साथ। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। होम नेम का आपका क्वेश्चन है और क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इसको गौर करेंगे। ये कह रहा है सम टाइम व्हेन a speaker change its pitch of voice it conveys are different to the listener। ठीक है, मतलब स्पीकर ने कुछ कहा, लिसनर ने कुछ सुना, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सेंस। ठीक है, सेंस कहते हैं, ये वाला सेंस होगा SENSE सेंस होता है। और ये सेंस क्या होता है बताएगा कोई? ये सेंस होता है भैया मॉनेटरी यूनिट वेरियस कंट्री इक्वल टू 100th ऑफ डॉलर, यूरो और अनदर डेसिमल करंट यूनिट। ये क्या होती है? यूनिट होती है एक तरीके की। ठीक है, और ये सेंस क्या होता है? ये सेंस होता है अ प्लीजेंट स्मेल, जो एक मतलब सुखदायक मतलब स्मेल होती है, जैसे परफ्यूम वगैरह की होती है, ये होती है। और ये सेंस क्या होता है? ये सेंस होता है परफ्यूम विद ऑर्डर ऑफ बर्निंग इंसेंस, जलने की जो मतलब महक आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मैं आपके लिए जो आरसी में रीडिंग कॉम्पिटिशन, आरसी में एंड पैराजंबल में एंड क्लोज टेस्ट में जो मीनिंग आती है मैं आपके लिए बुलाया हूँ, इनको आप देख लेना। और अभी तक मैंने और भी क्लास कराई, उनको नहीं देखा, उन्हें देख लीजिएगा। मैंने आपको पूरा ट्रांसलेट करना भी बता दिया है, मतलब किस तरीके से कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, तो मैंने सारी चीज़ें करा रखी हैं, आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी तो उन्हें आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैं धीरे धीरे करके मैंने आपको इतना मजबूत बना दिया है कि आप हिंदी को इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसफर करने लग जाएंगे और क्वेश्चन तो यूं ही सॉल्व करेंगे हंसते हंसते। तो मिस मत करना उस चीज़ को। चलिए ये कह रहा है इम्प्लाई का हिंदी मीनिंग होता है संकेत देना। ठीक है, इम्प्लाई संकेत देना। इन्फर का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। हाउ एवर का मतलब होता है हालांकि। आल्दो का मतलब होता है यद्यपि होता है। डिस्पाइट के बावजूद होता है। ठीक है, वेयर एज क्या होता है? जबकि हमने उससे कहा था, तो क्या लगा सकते हैं आप? वेयर एज कह सकते हैं। ठीक है, वेयर एज देयरफॉर इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, मोर ओवर इसके अलावा। नेवरथलेस फिर क्या, इसका मतलब होता है फिर भी। कंसिक्वेंटली का मतलब होता है परिणाम स्वरूप। हैंस का मतलब होता है अतः। दस का मतलब होता है इस प्रकार। अनलाइक का मतलब होता है के विपरीत। और लाइकवाइज होता है इसी प्रकार। ठीक है, लाइकवाइज क्या था? इसी प्रकार मैंने किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। यू वांट बी गोइंग एब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। ठीक है, वो कह रहा है बड़ी पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए? एब्रॉड गया। यहाँ क्या लगा है? बॉन्ड लगा। ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ आपको क्या लगाना है? देखो यहाँ अगर पॉजिटिव होता है क्वेश्चन टैग में तो यहाँ नेगेटिव होता है। ठीक है, और यहाँ अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ क्या होता है भैया? पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो सेल का स्टूडेंट होता है, वुड का बिलेंट होता है, तो वुड का क्या होता है? बिलेंट होता है। तो वो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये क्या है? ये भी नहीं है, तो बिल है, तो यहाँ लग जाएगा बॉन्ड का बिलियू। ठीक है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो यहाँ क्या पॉजिटिव आएगा, तो बिलीव आपने लगा दिया। ये थर्ड आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शी सेड टू मी डू यू लाइक कॉफी। उसने मुझसे कहा। ठीक है, क्या कहा? मतलब उसने पूछा। आपको क्या बताना है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है। ठीक है, डायरेक्ट हो तो इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट हो तो डायरेक्ट बताना है। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेट टू का क्या है? सेट टू का भैया सेट टू में नहीं रहेगा, आस्क्ड में बदल जाएगा। ठीक है, बोले देखो सी आस्क्ड मी इफ आ गया। ठीक है, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यू को किस में बदलेंगे? यू को आई में बदलेंगे, यू का यू नहीं रहेगा, कट गया आई। अब क्या आएगा? थर्ड फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी? भैया थर्ड फॉर्म आएगी, ये फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, तो ये थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, माई ग्रैंडफादर फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे irrespective of the weather outside। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है?
मेरे फादर मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, ठीक है, ग्रैंडफादर या दादा दादी हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, एवरीडे पर डे जाते हैं। तो क्या लगेगा इन लोगों के लिए, इन लोगों को लगेगा गोज, क्या लगेगा गोज, ठीक है, जाते हैं, ठीक है, इनका रेगुलर एक्शन है, ठीक है, तो क्या लगेगा गोज लगेगा, ना कि गो, ना इज गोइंग, ना हैज गोइंग, ठीक है, ना इज गोइंग लगेगा, ना हैज गोइंग लगेगा, ना ओनली गो लगेगा, क्या लगेगा गोज लगेगा। तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, यही क्वेश्चन आपको एंटोनिम सिनोनिम में मिलेंगे, यही सिनोनिम आपको आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मिलेंगे, यही क्लोज टेस्ट में मिलेंगे। सारे की सारी मैंने व्यवस्थाएं आपको कर रखी हैं, एक एक क्वेश्चन छांट के लाया हूँ, बस इनको आप एक बार देख लेना। आपको दोबारा रिवीजन करना तो टेलीग्राम से पीडीएफ उठा लेना या व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप से उठा लेना, तो आपको सारी सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, आप कहीं भी फंसेंगे नहीं, इतनी हम आपसे गारंटी लेते हैं, ठीक है। क्या कहता है, अबंडन, अबंडन का मतलब है त्यागना, छोड़ देना। अवॉइड का मतलब क्या होता है, कम करना। एबोलिश का मतलब क्या होता है, समाप्त करना। अवेंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, ठीक है, आपके पास कोई चीज़ है प्रचुर मात्रा में, मतलब काफ़ी अधिक मात्रा में, तो उसको क्या कहते हैं, अवेंडेंट होता है, ठीक है। एक्यूरेट का मतलब कहता है सटीक जानकारी, कहते हैं एक्यूरेट नॉलेज, नॉलेज है जानते हो, या मतलब जैसे एक्यूरेट मतलब सटीक जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मतलब स्वीकार करना। एक्वायर का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, एडिक्वेट का मतलब क्या होता है, पर्याप्त होता है। एडवर्स का मतलब क्या होता है, एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल, ठीक है, एडवर्स का मतलब प्रतिकूल होता है। और एडवोकेट का मतलब समर्थन, जो सचिन भैया आपका समर्थन करते हैं, ठीक है, तो एडवोकेट, ठीक है, समर्थन करना, ठीक है। मैं अगर आप किसी वकील से मिलोगे, मतलब हमसे मिलोगे, तो क्या होगा, मैं आपका समर्थन करूंगा, हर चीज़ में करूंगा, ठीक है, पढ़ाई से लेके कोई भी समस्या तक मैं आपको करूंगा, ठीक है। इस वजह से ये नंबर आप लिख के रखिए, कभी भी कोई भी समस्या आती है मैं आपके साथ हर समय खड़ा मिलूंगा, ठीक है। एलिवेट का मतलब क्या होता है, कम करना, राहत देना। एम्बियस का मतलब, एम्बिग्यूअस का मतलब होता है अस्पष्ट, एम्बिग्यूअस का मतलब होता है अस्पष्ट। अमेंड का मतलब क्या होता है, संशोधन करना। एंटीसिपेट का मतलब होता है पूर्व अनुमान, ठीक है, एंटीसिपेट का मतलब होता है पूर्व अनुमान लगाना। अपेरेंट का मतलब होता है स्पष्ट प्रत्यक्ष रूप से। आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी मनमाना। आर्डुअस क्या होता है, आर्डुअस होता है कठिन, ठीक है। और असेस क्या होता है, आकलन करना। और अटेंड क्या होता है भैया, प्राप्त करना, किसी चीज को हमने अटेंड कर लिया, प्राप्त कर लिया, ठीक है। जैसे आप गवर्नमेंट जॉब अगर प्राप्त कर लेंगे, उसको क्या कर लेंगे, उसको अटेंड कर लेंगे, ठीक है, सीजीएल का, ठीक है, सीजीएल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, दे गॉट इनटू द करेज एंड ड्रॉप 4 मिनट इन साइलेंस, ठीक है, साइलेंस, इसका मतलब क्या होगा भैया बताइए। तो भैया आफ्यू लगेगा, आफ्यू मिनट होता है ना, फ्यू मिनट तो ना के बराबर मिनट, ना के मिनट बराबर, तो मतलब शांति ना हो, तो क्या लगेगा, यहाँ लगेगा आ फ्यू मिनट, ठीक है, आ फ्यू मिनट लगेगा, कुछ देर मतलब साइलेंट रहो, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो आ फ्यू लगता है कुछ मिनट के लिए, जैसे आ फ्यू, द फ्यू लगता है द फ्यू, ठीक है, समय के लिए, कुछ समय के लिए। और फ्यू ना के बराबर होता है, क्या होता है, फ्यू ना के बराबर, जैसे ये गिलास है, ठीक है, ये आपका गिलास है, ठीक है, ये गिलास है, गिलास में शराब, सॉरी शराब नहीं, पानी, पानी भरा है, एक दो बूंद पड़ी हुई है, ठीक है, ये हो गया फ्यू हो गया, ठीक है, सॉरी फ्यू हो गया। और आफ्यू का मतलब क्या होगा, ये जैसे आपका गिलास भरा है, गिलास में पड़ी है कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, तो ये इतनी भरी हो, इतनी भरी है, ये। और दाफ्यू का मतलब है, जैसे ये है, ये गिलास भरा है, अब जितना भी है इसमें, जितना है सारा का सारा क्या आता है, दाफ्यू में आता है, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया आपका। देखो क्या कह रहा है, बिलो हॉट एंड कोल्ड, बिलो हॉट एंड कोल्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भैया हैविंग नो स्टैंड शोइंग फेवर एट वन टाइम एंड अनफेवर्ड एट अनदर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। मैंने आपको OWS की 300 प्लस की क्लास करवा दी है, 300 प्लस की क्लास मैंने आपको करवा दी है। अब मैं आपको ईडीएम फ्रेजेस की तैयार होगा, एक दो दिन में ये भी क्लास आपको मिल जाएगी। इसमें आपके 500 प्लस ईडीएम होने वाले हैं एक क्लास में, लगभग 2.5 घंटे की क्लास ये होने वाली है, ठीक है। देखना ना भूलें इन क्लासों को, मैं आपके लिए मैराथन के रूप में करा रहा हूँ। ये चाहे एसएससी सीजीएल हो, CHSL हो, MTS हो,
या सीपीओ हो, ठीक है, सीपीओ या जीडी हो, कोई भी हो, ठीक है, जीडी हो, आपके सारे के सारे एग्जाम में काम आने वाली है। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, आपको इनकरेक्टली पूछ रहा है, इनकरेक्टली स्पेलिंग, ठीक है, तो कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है आपको बताना है। देखिए क्या कह रहा है, एक्सेप्ट टेबल, ठीक है, ये मीनिंग सही है, ACCEPTABLE, अचीव, भैया अचीव की स्पेलिंग क्या हो गई, गलत हो गई। एक्नॉलेज, हाँ ये भी अपनी सही है, और ACCOMMODATIO एकोमोडेशन, ये भी सही है, ये भी सही है। भैया इसकी मीनिंग कौन सी सही होगी ये बता दीजिए आप हमें। हाँ भैया बिल्कुल बताएंगे, इसकी करेक्ट मीनिंग होगी आपकी ACHI, ठीक है, ACHIEVE, ये आपकी अचीव की करेक्ट स्पेलिंग होने वाली है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई साहब ऐसे दहाड़ना सिखाऊंगा ना, आप भी कहेंगे कि क्या बात है सर, मजा आ गया, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, ऑथेंटिक, ऑथेंटिक क्या होता है, जो प्रमाणित होता है, ये असली होता है, कहते हैं ऑथेंटिकेशन से ये चीज अप्रूव हुई है, कह रहा प्रमाणिक है, ये असली है, ठीक है। तो जैसे आपने कोई भी लिया, जैसे जिम का ही कोई अगर आपने क्रिएटिन लिया तो उसमें लिखा था ऑथेंटिक, ऑथेंटिक प्रमाणित है ये, ठीक है, और फसाई से, ठीक है, फसाई से ये प्रमाणित है, ऑथेंटिकेट है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अवॉइड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को टालना, मम्मी ने कहा बेटा एक गिलास पानी दे दो, आपने क्या कर दिया, टाल दिया। मम्मी ने कहा बेटा मेरे पैर दर्द कर रहा है, पैर दबा दो, तो आपने क्या कर दिया, अब टाल दिया, मम्मी हम थोड़ी देर में करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और बेनिफिशियल का मतलब क्या, लाभदायक होता है, बेनिफिशियल का लाभदायक है, ये क्लास आपके लिए क्या है भैया, बेनिफिशियल होने वाली, किसके लिए, फॉर CGL, CHSL, MTS, CPO और SSGT सिलेक्शन फोर्स, ठीक है। बायस का मतलब क्या होता है, पक्षपात होता है। सीज का मतलब क्या होता है, ये बंद करना होता है। सीज क्या करते हैं, देखिए पुलिस वाले आते हैं आपका मतलब मकान या आपकी कंपनी या आपकी कोचिंग, क्या करते हैं, सीज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, ये होता है सुसंगत। कंपेल का मतलब मजबूर करना। कॉम्प्रहेंड का मतलब समझना। कंसील का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा। कंसील का मतलब होता है छुपाना, ठीक है, छुपाना। आप गए, ठीक है, आप अपने बाबू सोना के पास गए मिलने के लिए, मम्मी पापा आ गए तो वो क्या कर लेगी, आपको बेड के नीचे कंसील कर लेगी, छुपा लेगी, ठीक है। और कंसील का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। देखो यहाँ सील है और यहाँ सीट है, ठीक है, सीट का मतलब स्वीकार करना, और कंडेम निंदा करना, कन्फाइड सीमित करना, ठीक है, सीमित करना, कन्फाइड मतलब सीमित करना। कंसेक्वेंसेस इसका मतलब होता है परिणाम, ठीक है, कंसेक्वेंस का मतलब परिणाम होता है। और कंसिडरेबल का मतलब होता है काफी महत्वपूर्ण होता है। कंटेम्पलेट का मतलब होता है विचार करना, और कंट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोध करना, ठीक है। कंप्लीट हम विचार करेंगे और कंट्राडिक्ट हम विरोध करेंगे, ठीक है। और कन्वेंशनल का मतलब होता है पारंपरिक, जो लंबे समय से चला आ रहा हो, ठीक है। और कन्वे का मतलब होता है व्यक्त करना। क्रूशियल का मतलब क्या होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण, क्रूशियल का मतलब अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कर्व का मतलब क्या होता है, कर्व का मतलब होता है रोकना या नियंत्रण करना। क्लियर है, बोले जी भैया। चलिए आपको इसमें लगभग 200 प्लस रखे हैं, ठीक है, 200 प्लस ये मीनिंग रखी हुई है, और आपके 45 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ये क्लास देखेंगे तो आपको मजा आ गया, फिर मतलब 2-3 दिन की क्लास के बराबर ये क्लास आपकी होने वाली है। कोई भी एग्जाम देना, चाहे CGL का देना, CHS का देना, MTS का देना, ये चीजें सारी अगर कैप्चर कर लोगे, अगर याद कर लोगे ना, तो मतलब बहुत ही आसान लगेगा, ये समझ लो, ठीक है। मैं आपके लिए आसान बना दूंगा, बस कुछ ही दिन जुड़े रहो, जब तक पेपर आएंगे ना, जब तक तुम्हें दहाड़ना सिखा दूंगा कि क्या होता है, क्या इंग्लिश होती है, तो क्या क्या होता है, ठीक है। मैथ तो आपको पता ही है, हलवा बना रखा है, ठीक है। रोज मॉक कराता हूँ, मॉक में आपको 25 क्वेश्चन कराता हूँ, और 25 बच्चों को समझ में भी आते हैं, ठीक है। देखिए क्या करा है, रमेश इज एज टॉल इफ नॉट टेलर देन महेश। भैया एज टॉल तो यहाँ एज आना चाहिए, ठीक है, यहाँ क्या आना चाहिए, एज आना चाहिए, तभी तो बनेगा। एज टॉल एज होता है मतलब कोई है कंपेयर, मतलब पॉजिटिव डिग्री के साथ एज लगा देते हैं, तो ये है एज टॉल एज इफ नॉट, तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। आई स्टिल कुड नॉट फाइंड अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। भाई प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोज लिया है तो क्या, रेक्ट माई ब्राउन, ठीक है, अब हमारा चल गया, ठीक है।
अगर मैंने सोल्यूशन को अगर खोज लिया है, ठीक है, सोल्यूशन को अगर खोज लिया तो क्या कर दिया, रेक्ट माई ब्राउन, ब्राउन ने क्या कर लिया, उसको कैप्चर कर लिया, दिमाग में चल गया कि हाँ भाई ये मतलब कोई चीज़ है तो कैसे नहीं, जैसे मतलब पानी बहुत ज़्यादा है और दौड़ना है तो क्या कर लिए, मतलब कपड़े उतार लिए और मतलब कुछ बढ़िया सा देख लिया जिससे पर डूबे ना, तो मतलब या रस्सी ऐसी बांध ली कैसी कर निकल गए, तो उसका क्या दिमाग काम कर गया, तो कह रहा रेक्ट माई ब्राउन, ठीक है। और ईडीएम की मैं आज क्लास कराने वाला हूँ, लगभग 500 प्लस ईडीएम होने वाली है एक क्लास में, ईडीएम खल्लास, ठीक है। चाहे कोई भी एग्जाम देना, मैंने आपसे बता दिया कि उसके बाहर नहीं जाएगा। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है और क्या कह रहा है, द शेप, ठीक है, द शेप ऑफ स्पेसिस एडेड यूनिक फ्लेवर टू द डिश, डिश में क्या कर दिया उसने, शेप ने यूनिक फ्लेवर मिला दिया कोई भी हो, तो उसको कहते हैं कनकॉक्शन, ठीक है, क्या कहते हैं, कनकॉक्शन, ये इसकी सही मीनिंग होती है, ठीक है, ये नहीं होती, और सी अगर ये नहीं होती कनकॉक्शन, ठीक है, और इसके बाद क्या होती, कॉक्शन होगी, कनकोशन नहीं होगी, कनकॉक्शन होती है, ठीक है। कनकॉक्शन का मतलब हिंदी में क्या होता है, जो मिश्रण बनाता है, ठीक है, क्या करता है, मिश्रण करता है, ये मिश्रण करता है उसको कनकॉक्शन कहते हैं, फ्लेवर क्या करेगा, मिक्स करेगा, ठीक है, कनकॉक्शन मतलब मिश्रण करना, ओके। नेक्स्ट बच्चे 1 मिनट रुकना, रुकोगे, देखिए जब तक पढ़िए, मैं आता हूँ 1 मिनट में। हेलो 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 चंगू मंगू, हेलो है मेरे कुछ बच्चू आ गए, देखो हम, देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है डिक्लाइन, डिक्लाइन का मीनिंग क्या होता है, डिक्लाइन मतलब गिरावट, क्या करना, गिरावट करना या घटना, ठीक है, डिक्लाइन हो रहा, गिरावट हो रही है या घट रही कोई चीज। रिड्यूस का मतलब करना, निष्कर्ष निकालना, डिड्यूस, डिड्यूस मतलब क्या, निष्कर्ष निकालना। डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कमी वाला, ठीक है, और डेलिब्रेट का मतलब जानबूझकर, अगर कोई हम काम अगर करेंगे तो जानबूझकर करेंगे, उसको कहना डेलिब्रेट, ठीक है। डेटर, डेटर का मतलब क्या होता है, रोकना। डिमिनिश का मतलब होता है कम करना। डिस्क्लोज का मतलब होता है प्रकट करना। डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है विसंगत, ठीक है, डिस्क्रिपेंसी का मतलब विसंगत। और डिवर्स का मतलब क्या होता है, विविध, डिवर्स का मतलब विविध होता है। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, प्रमुख होता है, ठीक है, प्रमुख होता है जिसको अधिकार होता है, डोमिनेंट मतलब जिसका अधिकार होता है, जो प्रमुख होता है उसका, ठीक है। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, समाप्त करना। यानी ऑप्शन हम एलिमिनेट मेथड लगाते हैं तो क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होता, इसको कहते हैं एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है, किसी चीज पर जोर देना। और इंड्योर का मतलब होता है सहन करना। इनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना या सुधारना। इनॉर्मस का मतलब क्या होता है, विशाल, ठीक है, बहुत बड़ा, योग, ठीक है, तो इसका मतलब होता है योग, योग इसलिए इसका सिनोनिम है, ठीक है। और इंश्योर का मतलब क्या था, सुनिश्चित। इरोड का मतलब क्या था, क्षय करना। इसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक, ठीक है। एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट। और एग्जैगरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना। क्लियर है, नेक्स्ट। अरे मैं कल लखनऊ से आ रहा था तो भींच गया ना, सो वो थोड़ा गले में खरांच सी हो गई, रास्ते में आ रहा था, रास्ते में आ गया रहा था, पूरा रास्ते में भीगते भीगते आया हूँ। द रेस्टोरेंट इज नोन फॉर इट्स सिम्टम्स डिजीज दैट डिलाइट द टेस्ट वर्ड्स, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होगा ये आपको बताना होगा। क्या पूछ रहा भैया,
अकॉर्डिंग द सिलेक्ट नियरेस्ट मीनिंग। नियरेस्ट मीनिंग पूछ रहा है, मतलब यानी मतलब सिनोनिम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सिनोनिम पूछ रहा है सिस्टम का। ठीक है, तो भैया इसका बताना है। ठीक है, अच्छा सिस्टम क्या होता है? इसका मतलब होता है, सिस्टम का मतलब भव्य या विलासी। ठीक है, क्या होता है? भव्य या विलासी। ठीक है, विलासी होता है। ठीक है, अनपैलेटेबल क्या होता है? अनपैलेटेबल होता है भैया स्वाद के लिए सुखद नहीं। ठीक है, स्वाद के लिए सुखद नहीं, यानी जैसे कि नमक, सब्जी में नमक ज्यादा हो जाए तो स्वाद के लिए क्या होगा भाई? अनपैलेटेबल होगा। तो ठीक है, स्वाद के अनुसार सुखद नहीं, स्वाद के अनुसार अच्छा नहीं। ठीक है, अच्छा नहीं। ठीक है, और एपेटाइजिंग क्या होता है? एपेटाइजिंग होता है भैया स्वाद के अनुभूति के लिए आकर्षक। ठीक है, जो स्वाद के क्या होता है? स्वाद के लिए अच्छा हो। ठीक है, स्वाद के लिए अच्छा। ब्लेंड का मतलब क्या होता है? ब्लेंड का मतलब होता है स्वाद या स्वाद का अभाव। ठीक है, स्वाद या स्वाद का अभाव, स्वाद ही नहीं आ रहा सब्जी में, कहीं नमक नहीं डाली, मिर्ची नहीं डाली। इससे न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स भी ये क्या होता है बताओगे कोई? विकास और स्वास्थ्य के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो क्या होगा? इसको कहते हैं पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, पोषक तत्व। क्लियर है? तो इसकी क्या जाएगा इसका सुनाम? इसका हो जाए जो स्वाद के लिए अनुसार, तो क्या है? ये होगी विलासी है, भव्य है, मतलब अच्छा है। ठीक है, तो स्वाद के लिए अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट एंटोनिम पूछ रहा किसका भैया? बेलम का। बेलम का एंटोनिम पूछ रहा। पहले तो इनकी चार की मीनिंग पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो बेलम का मतलब होता है डुबो देना। ठीक है, इसका मतलब होता है डुबो देना। ओके, सबमर्ज का मतलब क्या होता है? सबमर्ज का मतलब बताओगे? डुबोना होता है सबमर्ज का। क्या होता है? डुबोना होता है। और अंडरवेल्म का मतलब क्या होता है? अंडरवेल्म का मतलब क्या होता है? जो अधोगति होती है। ठीक है, उसको जो उभार लेना। ठीक है, क्या करना? बचा लेना या अधोगति उभोर लेना। ठीक है, देखो अधोगति लिखते। ठीक है, अधोगति। और कोई डूब रहा है तो उसको बचा लेना। इनगल्फ का मतलब क्या होता है? निगल जाना। क्या होता है? निगल जाना, निगल जाना। और ओवरवेल्म का मतलब क्या होता है? इसका विहल करना। क्या करना? विहल करना। नेक्स्ट, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? इसका एंटोनिम मतलब ये हो जाएगा, कोई अगर डुबा रहा है तो कोई क्या बचा रहा है, अधोगति कर रहा है। ठीक है, यहाँ लिख दो बचाना, डुबो से बचाना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वन वर्ड पूछ रहा है। वन वर्ड को तो आपको पता ही, मैंने 350 प्लस वन वर्ड करा रखे हैं और दो ढाई घंटे क्लास में। इसको जरूर देख लेना आप जाके। ठीक है, कह रहा है फॉन्ड ऑफ कंपनी। फॉन्ड ऑफ कंपनी का मतलब क्या है ये आपको बताना। ग्रेगरियस क्या होगा? ग्रेगरियस। ग्रेगरियस मीनिंग क्या होता है? ग्रेगरियस के महीनों में झुंड में रहने वाला। ठीक है, झुंड में रहने वाला, झुंड में रहने वाला। ठीक है, ये होगा। ग्रंट क्या होता है? कोई बताएगा? ग्रंट क्या होता है? ग्रंट होता है लो ग्रंटल साउंड मेड बाय एनिमल। ठीक है, ये होता है। ग्रुप क्या होता है? आ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज ग्रोइंग टुगेदर। ठीक है, वो ग्रुप होता है जो छोटे छोटे पौधे होते हैं। ग्रेनरी क्या होता है? यहाँ भी क्या होता है? बिल्डिंग यूज्ड फॉर द स्ट्रॉन्ग ग्रेन। ठीक है, तो जो मतलब जो बिल्डिंग में कुछ ना कुछ पौधे वौधे वगैरह उगाए जाते हैं उसके लिए यूज किया जाता है इसको। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। एक्सीड का मतलब क्या होता है? इस एक्सीड का मतलब अधिक होना। एक्सप्लोर का मतलब शोषण करना या लाभ उठाना। फैसिलेट का मतलब होता है आसान बनाना। और फिजिबल का मतलब व्यवहार। ठीक है, फ्लैक्चुएट का मतलब उतार चढ़ाव। फंडामेंटल का मतलब होता है मौलिक बुनियादी। जेनरेट का मतलब क्या होता है? उपलब्ध करना। जेन्युइन का मतलब होता है वास्तविक या असली। हिंडर का मतलब होता है बांधा डालना। हाइपोथेसिस का मतलब परिकल्पना करना। ठीक है, इम्प्लाई का मतलब संकेत देना। इम्पोज का मतलब क्या होना? थोपना। इम्पोज मतलब क्या था? थोपना होता है, मतलब अपना दोस्त किसी के ऊपर इम्पोज कर दिया, मतलब थोप दिया। ठीक है, इनएविटेबल अपरिहार्य। इन्फर का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। इनहिबिट का मतलब होता है रोकना। इनहिबिट का मतलब रोकना। इनो
इनोवेटिव, इनोवेटिव मतलब नवीन होता है। इनसफिशिएंट का मतलब होता है अपर्याप्त, अपर्याप्त। इंटीग्रेट का मतलब एकीकृत करना। इंटेंस का मतलब तीव्र, और जस्टिफाई का मतलब उचित ठहराना। मैंने क्या कर दिया, किसी चीज को जस्टिफाई कर दिया, इसको क्या कर दिया, उचित ठहरा दिया, मतलब अच्छा है, ये गलत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, मार्क नो एरर, नो एरर की बात कर रहा है, तो मतलब एरर ढूंढना है। ठीक है, कह रहा है द इमेंस टैलेंट बी हैविंग एट योर डिस्पोजल इज इम्प्रेसिंग टू से द लिस्ट। ठीक है, ये मीनिंग आपको पता नहीं है। ठीक है, बोला ठीक है भैया, बताओ फिर क्या करें। जब करेक्ट बनाना है तो क्या करोगे, द इमेंस टैलेंट भी, ठीक है, द इमेंस टैलेंट भी, ठीक है, हैविंग, ठीक है, क्या होगा, हैविंग, हैविंग नहीं होगा भैया, क्या होगा, हैव होगा, तो ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हैव। ठीक है, बी हैव आएगा, तो बी हैव एट योर डिस्पोजल इन, एट योर डिस्पोजल इन इम्प्रेसिव टू से द डेट लिस्ट। तो आपका आंसर किस में निकल के आएगा, ऑप्शन फर्स्ट में। क्या भैया, फर्स्ट में क्या, सेकंड वाले में। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट मतलब इस वाले पोर्शन में क्या हो जाएगा, आपका एरर हो जाएगा। ही रिमेंड स्टीडफास्ट इज द डिटर्मिनेशन टू बी ब्रिंग द क्लियर टू जस्टिस। इसको पूछा सिमिलर मीनिंग या सिनोनिम पूछ रहा है, तो स्टीडफास्ट का, स्टीडफास्ट का सिनोनिम आपसे पूछ रहा है, तो क्या होगा भैया बताइए। हर बात भैया से पूछोगे, चलो भैया बताएंगे, क्यों नहीं बताएं। स्टीडफास्ट का मतलब होता है स्थिर, एक विशेषण जिसका अर्थ है किसी वफादारी, दृढ़ संकल्प या उद्देश्य में अटूट, अपरिवर्तनीय, जो परिवर्तन नहीं होता, मतलब स्टीडफास्ट रहता है, अधिक स्थिर रहता है। ठीक है, सच्चाई के उस पर रहता है, बेसिस पे। ठीक है, और फिक्स का मतलब क्या होता है, फिक्स का मतलब होता है फिक्स्ड, एक विशेषण है जिसका अचल या बदलने में असमर्थ, जो बदलता नहीं है, फिक्स्ड रहता है। ठीक है, आपका घर क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, आपकी मम्मी पापा क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, इस तरीके से। वर्बोस का मतलब क्या होता है, वर्बोस का मतलब भैया क्या होता है, वर्बोस मतलब आवश्यकता से अधिक शब्दों में प्रयुक्त या व्यक्त किया गया, मतलब ज्यादा ओवर टारगेट, ज्यादा बोलना चालना बड़ा, ठीक है, बड़ा चढ़ा के बोलना, इस तरीके से। ठीक है, और टैक्टफुल क्या होता है, टैक्टफुल होता है संवेदनशील या कूटनीतिक तरीके से सही बात कहने या करने की क्षमता दिखाना। ठीक है, ठीक है, और टॉलरेंट क्या होता है, टॉलरेंट होता है सहिष्णुता। ठीक है, सहिष्णुता किसी चीज को स्वीकार करने या अनुमति के लिए तैयार होना, या विशेष रूप से विश्वास या व्यवहार से स्वरूप में भिन्न होना। ठीक है, नेक्स्ट तो इसका क्या आ जाएगा, इसका फिक्स्ड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका क्या पूछ रहा है, डायरेक्ट स्पीच पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, द स्टूडेंट सेड दैट ही हैड टू वर्क हार्ड। ठीक है, तो इसकी मीनिंग क्या होगी, इसकी भैया डायरेक्ट स्पीच पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, इसका बताना होगा। यहाँ सेड लिखा, सेड टू तो लिखा नहीं है, बोले नहीं भैया। ठीक है, तो टोड नहीं आएगा। ठीक, सेड 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 आ गया। ठीक है, ही को आई में बदलेंगे, आई भी है, आई भी है, आई भी, आई के साथ मस्ट लगाओगे, इसकी सेल लगाओगे, हेड लगाओगे भैया। हेड टू क्या होता है, हेड टू होता है मस्ट की, उसमें प्रयोग होता है, किसमें होता है, मस्ट के बेसिस पे प्रयोग होता है, तो ये आंसर हो जाएगा, सेल नहीं होगा, हेड नहीं होगा, तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, वन डेट इज इन अ वार लाइक मूड, जो क्या करता है, युद्ध को पसंद करता है। ठीक है, लाइक मतलब क्या, युद्ध करने पे या लड़ाई झगड़े करने पे क्या करता है, उतावला रहता है, उसको क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। इसको भैया कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ, अच्छा इसको कहते हैं बिलीजेरेंट। ठीक है, बिलीजेरेंट इसको कहते हैं। कॉन्फ्रेंस क्या होता है, ठीक है, ये लड़ाई के लिए मतलब उत्सुक रहता है। ठीक है, युद्ध करने के लिए उत्सुक रहता है। और कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है, मतलब मीटिंग, सम्मेलन, एक तरीके से मामले की चर्चा वगैरह होती है। ठीक है, और रेजिलिएंट का मतलब क्या होता है, रोग, आघात, परिवर्तन, संभालने में समर्थन। ठीक है, वो ठीक है। और वेयर ये क्या है, वेयर वीमेंट। ठीक है, वेयर वीमेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भैया किसी संबंधी या निकट के मित्र का निधन हो जाए। ठीक है, जो निकट संबंधी हो या आपका निकट मित्र हो, उसका जैसे निधन हो गया, उसको क्या कहते हैं, वेयर
वीमेंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है, ये होता है भैया वैध। क्या होता है, वैध, ठीक है। वैध होता है मेंटेन, मेंटेन मतलब किसी चीज को बनाए रखना, नई की नई जैसे गाड़ी होती है आप स्प्रे वगैरह लगाते हैं तो उसको मेंटेनेंस बनाए रखते हैं उसको, ठीक है। और मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है, प्रकट करना, और मिटिगेट का मतलब क्या होता है, कम करना। नेग्लेक्ट का मतलब क्या होता है, उपेक्षा करना। और नोशन का मतलब क्या होता है, धारणा। नोशन का मतलब क्या होता है, धारणा होता है। ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है, अप्रचलित, ठीक है। ऑब्टेन का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। अपोज का मतलब विरोध करना। परसीव का मतलब क्या होता है, समझना या अनुभव करना। और परसिस्ट का मतलब होता है बने रहना। पॉन्डर का मतलब विचार करना। प्रिवेलेंट का, ठीक है, प्रेवालेंट का मतलब प्रचलन में जो चल रही है चीज है। प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा। प्रोहिबिट का मतलब होता है निषिद्ध करना। और प्रमोट का मतलब बढ़ावा देना। और प्रोवोक का मतलब क्या होता है, उकसाना होता है। प्रोवोक मतलब क्या होता है, उकसाना। परस्यू का मतलब क्या होता है, परस्यू का मतलब प्रयास करना या पीछे करना, ठीक है। और रेशनल का मतलब क्या होता है, तर्कसंगत। और रिकंसाइल का मतलब मेल कराना, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। इसमें कह रहा है कौन सा करेक्टली स्पेल्ड है, 3 गलत होंगे, 1 सही होगा, उसको आपको बताना, ठीक है। कैटास्ट्रॉफी, PHY नहीं आता, PHI नहीं आता, ये आएगा, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो कैटास्ट्रॉफी, तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, विनाशकारी घटना, विनाशकारी घटना, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा, इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस सम यू टेक रीना हेल्प, ठीक है। इसका पूछ रहा है तो क्या करोगे भाई, अगर आपको एबल टू क्या है, एबिलिटी है, एबिलिटी को क्या क्या लगा सकते हैं, कैन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कैन। तो ऑप्शन थर्ड आपका आंसर हो। क्या आप कर सकते हैं, करने में सक्षम है, तो क्या करते हैं, आप एबिलिटी पूछते हैं, उसकी क्षमता पूछते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं हाँ हम कर सकते हैं, तो क्या, कैन, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा यू कैन टेक रीना हेल्प्स, ठीक है, तुम रीना की हेल्प कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, आइदर ऑफ देम इंग्लिश, क्या आ जाएगा भैया, नोस, क्या हो जाएगा, नोस, नो नोस, ठीक। क्या आप इंग्लिश जानते हैं, हाँ भैया। देखिए क्या कह रहा है भैया, इसका ये तोड़ नहीं है, ये समझ लो आप, ठीक है। मैं जितनी चीजें ला रहा हूँ ना, इसका कोई तोड़ नहीं है, ये समझ लो। आपको मैंने देखो 300 350 तो हमने OWS करवा दिए हैं, उनकी सारी की सारी मैंने हिंदी मीनिंग लिखवाई है, ठीक है। जब वो सारी मीनिंग लिख लोगे, ये सारी मीनिंग कर लोगे, अभी सिनोनिम पढ़ाऊंगा, एंटोनिम पढ़ाऊंगा, ये सारी मीनिंग लिख लोगे, झक मार के आएगी इंग्लिश तुम्हारे पास। आप ये नहीं कह पाओगे कि हमें इंग्लिश नहीं आती है। बस बशर्ते पढ़ते रहिए, दिल से पढ़ते रहिए, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और क्या, बस क्लास को एंजॉय कीजिए। आपको पैट की क्लास चल रही है, उनको भी देखना, उनको देख लीजिए। व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें सारी एग्जाम की PDF पड़ी हुई हैं, उनको देखना और अपना सिलेक्शन पक्का करना। मैंने सभी के टफ चैप्टर जो मतलब बच्चा परेशान रहता है उस चीज़ के लिए, मैंने उसको तोड़ मरोड़ के आसान बना रखा है, ठीक है। मैं तो ये एक बात कहता हूँ आपको, हर एग्जाम 25-25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको 25-25 करने की आवश्यकता है क्या, नहीं ना। बच्चे 25-25 के पीछे भागते हैं, आपको कुछ नहीं करना। आपको अगर ये मान लो रीजनिंग सब्जेक्ट, रीजनिंग में आप अगर 20 कर लो, ठीक है, और ये मैथ है, मैथ में भी अगर आप 18 कर लोगे, ठीक है। और ये GS है, GS में भी अगर आप 17 भी कर लोगे, और इंग्लिश है, इंग्लिश में अगर आप 20 कर लोगे, तो आपका देखो 20-20 40, और 40 और 35, 40 और 35 कितना हो गया, ये 75 हो गया, 75 हो गया। कोई रोक रहा था आपका सिलेक्शन, कोई नहीं रोक रहा। लेकिन बच्चे क्या होते हैं, एक ही तरफ भागता है, बोले नहीं हमें मैथ में 25-25 चाहिए, 25-25 चाहिए, रीजनिंग 25-25 चाहिए। इसी चक्कर में तो बच्चे परेशान रहता है, तो एक ही सब्जेक्ट तरफ भागता रहता है, तो उसका सिलेबस ना तो सिलेबस कंप्लीट होता है, ना 25-25 कभी आते हैं, ठीक है। आप टारगेट रख लो, बस उतनी में संतुष्ट रहो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और इसी बेसिस पे मैं आपको तैयारी भी करवा रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन पक्का करवा दूंगा, ठीक है। इस बार क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं आएंगे, क्वेश्चन आसान आएंगे, क्योंकि टाइमिंग रखी, बस अपनी आप स्पीड पे ध्यान रखिएगा, ओके। रिकंसाइल का मतलब मेल करना। रिफ्यूट का मतलब क्या होता है, खंडन करना। और रिलेक्टेंट का मतलब क्या होता है, अनिच्छुक। रेजिस्टेंट का मतलब क्या होता है, रोकना।
रिटेन का मतलब बनाए रखना, रिवील का मतलब क्या होता है प्रकट करना, और रिगिड का मतलब क्या होता है कठोर होता है, ठीक है। और सिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण, सिमल्टेनियस का मतलब क्या होता है एक साथ, सोलेली, ठीक है, सोलेली का मतलब क्या है केवल, सोलेली मतलब और कहते हैं लॉनली, देखिए ये सोलली हो गया, ठीक है। तो केवल, सब्सिक्वेंटली क्या होता है बाद में, और सब्सटेंशियल क्या होता है पर्याप्त या महत्वपूर्ण, सप्रेस का मतलब दबाना, सस्टेन का मतलब होता है बनाए रखना, टीडीएस का मतलब उबाऊ या थकाऊ, थ्राइव का मतलब क्या होता है फलना फूलना, और ट्रैगर का मतलब होता है कारण बनना, अंडरमान का मतलब क्या होता है कमजोर करना, अनप्रेसिडेंटेड क्या होता है अभूतपूर्व होता है, और अर का मतलब होता है आग्रह करना, और बैलेट का मतलब पता ही है मान, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, अब मैन ऑफ लेटर्स, इसका ईडीएम क्या होता है, ईडीएम मैंने आपको करा रखी है, उनको जरूर देख लेना, 350 प्लस, नहीं ये तो 500 प्लस करा रहा भैया, ये 500 प्लस ईडीएम है, ठीक है, और 300 प्लस आपका क्या OWS, ठीक है, विद हिंदी मीनिंग, तो इनको जरूर देख लेना आप, ठीक है। अब मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या होगा ये आपको बताना, आल लिटरेरी पर्सन, ठीक है, एजुकेटेड नहीं, इंटेलिजेंट, आल लिटरेरी मतलब पढ़ा लिखा, ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये कह रहा है दे सेड वी हैव फिनिश द प्रोजेक्ट, इसका बताना आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच बताना आपको, ठीक है। तो कैसे होगा भैया बताएंगे, तो भैया बताएंगे तो देखिए बी तो आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि बी का बी नहीं रहेगा, बोले ठीक है, और ये बाकी सब सेम है यहाँ तक, क्लियर है। अब दे के साथ हैव लगाओगे कि हेड लगाओगे कि वेयर लगाओगे, ये आपको बताना भैया, भैया यहाँ हैव लिखा है तो नीचे हम हेड लगा देंगे, क्या लगाएंगे हेड लगा देंगे, ठीक है, तो यहाँ तो हैव है और यहाँ वेयर है, हेड लगाएंगे तो ये आ गया, ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर भी हो गया, क्लियर है। अभी आपको 200 प्लस डायरेक्ट इनडायरेक्ट कराएंगे, ठीक है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट कराएंगे, और 200 प्लस क्या कराएंगे आपको एक्टिव पैसिव कराएंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस कराएंगे, ठीक है, और 200 प्लस आपको कराना है एरर, एरर, और 200 प्लस फिलअप्स, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, इसके बाद 200 प्लस सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट भी आपको कराना है, ठीक है, जुड़ना ना भूला, ये क्लास में सब आपको यूट्यूब पर करवाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बेग का मतलब क्या होता है अस्पष्ट होता है, वर्सेटाइल का बहुमुखी होता है, ठीक है, बहुत मुख वाला, जैसे कि रावण, ठीक है। वाई लेवल का मतलब व्यवहार, बल लेवल का मतलब क्या होता है असुरक्षित, विथ स्टैंड का मतलब क्या होता है सामना करना, एडेयर का मतलब क्या होता है पालन करना, एलोकेट का मतलब होता है आवंटित करना, और अल्टर का मतलब होता है बदलना, अल्टर का मतलब बदलना होता है, और असर्ट का मतलब क्या होता है दृढ़ता से कहना, असर्ट का मतलब दृढ़ता से कहना होता है, कम्बैट का मतलब क्या होता है मुकाबला करना, और कंपेंसेट का मतलब क्या होता है भरपाई करना, कंट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान देना, कंट्रोवर्शियल का मतलब विवाद आस्पद, और कन्विंस का मतलब होता है विश्वास दिलाना, डेटिवेट का मतलब होता है बिगाड़ना, डिवाइस, डिवाइस का मतलब योजना बनाना, डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव करना, इम्प्रेस का मतलब अपनाना, और इमर्ज का मतलब होता है उभरना, क्लियर है। नेक्स्ट, आरसी में ये इतने काम आएंगी, ठीक है, आप हमें जब करोगे ना आरसी तो हमें धन्यवाद दोगे सर, बोले क्या चीज़ कराई दी आपने, ठीक है, इन चीज़ों को जरूर याद रखना, आपको चाहे क्लोज टेस्ट हो, आरसी हो, PQRS हो, सारे के सारे कराऊंगा, बस थोड़ा सब्र रखिएगा, धीरे धीरे मैं आपको सारी चीज़ कराऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपका क्लोज टेस्ट PQRS का नाम लिया, PQRS हाजिर हो गया, ठीक है। ये तो चलो मैं ऐसे ही रैंडमली करा दे रहा हूँ, जब मैं 200 प्लस आपको PQRS कराऊंगा ना तो उसमें मैं आपको पहले तो सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा, इसके बाद मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, और बड़े बड़े सब मेंस लेवल तक के मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। बोले ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है, तो करें स्टार्ट, बोले ठीक है कर दीजिए। कह रहा है along with 2 other offers I made futile attempt to escape on December 11। 11 दिसंबर की बात कर रहा है, ठीक है, 11 अब क्या कर रहा है, अब इसको लीजिए तो लास्ट पे जाएगा, बोले ठीक है, तो ऑल सडन नहीं, देखो देखो ये 11 दिसंबर का क्या आएगा 12 दिसंबर आएगा ना, तो द
12 December was wearing away and I was become both despondent and desperate। तो भैया क्यों आएगा ना, S1 के बाद क्या है, पहले क्यों आएगा, तो भैया पहले ये क्यों आएगा तो इसको काट दो। ठीक है, ये दो बचे ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है ऑल सडन ऑफ द टर्न वॉकड अप द कॉमरेड एंड बिगन टॉक टू हिम। ठीक है, हिम इसके बाद भी कुछ आया होगा, इसके बाद कुछ आया होगा। ठीक है, तो आईसी इज गोल्डन नहीं, ये नहीं आएगा। ठीक है, क्या नहीं आया, ये नहीं आया। इसके बाद आएगा, अब पी के बाद आएगा भैया, पी के बाद आएगा थ्रो अ होल आई केप्ट वाच ऑन द सेंट्री। तो पी के बाद क्या आएगा, एस आएगा। ठीक है, पी के बाद एस, पी के बाद देखो एस, इसमें तो ये लास्ट पे है, तो पी के बाद इसमें एस से पहले क्यू है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको मिलाना है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, इफ आई वाज द प्रेजेंट ऑफ, ये आपको बता दें, आपको क्रॉनिकल ऑर्डर होता है। ठीक है, कैसे लगाएं, 1998 लिखा हो, 1998, फिर 2001 लिखा होगा, और फिर 1999 लिखा हो, और 2004 लिखा हो। ठीक है, ये क्रॉनिकल ऑर्डर होता है। ठीक है, पहले कौन आएगा, पहले भैया 1998 आएगा, फिर 1999 आएगा, फिर 2001 आएगा, फिर 2004 आएगा। इस तरीके से आपको बताना होता है। देखो पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये। तो इसने 11 दिसंबर बता रखा है, फिर इसमें 12 दिसंबर बता रखा है, तो S1 के बाद तो क्यों आएगा ना, तो ये दो ऑप्शन तो अपन काट ही दिए। ठीक है, और अगर एग्जाम में अगर नहीं समाया और नहीं भी आ रहा कोई, तो अगर दो में से एक तो मार सकते हो ना, बस दो में एक लगा दो और निकलते बनो, फिर तो 50% का चांस हो जाएगा कि चलो ठीक है सही हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो माई कंट्री आई वुड डू एवरीथिंग आई कुड टू हेल्प द पीपल। ठीक है, इसका आपको बता रहा है, क्या बताना है भैया, भैया कहाँ किस चीज में एरर है, तो देखिए एरर कहाँ है इस चीज में। कह रहा है इफ आई वेयर, ठीक है, ये लो, इफ के साथ क्या लगता है, बेयर लगता है, बाज नहीं लगता है। ठीक है, वो इमेजिनरी एक्शन होता है, उसके साथ क्या लगता है, बेयर लगता है। ठीक है, इफ आई बेयर द प्रेसिडेंट, क्या इसमें राजा होता कंट्री का। ठीक है, तो क्या इमेजिनरी, इमेजिन कर रहा है, इमेजिन कर रहा है, उसके लिए क्या लगाते हैं, वेयर लगाते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट में ही मिल गया, तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वाले फ्रेज में आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्लियर है लाडले, क्लियर है। नेक्स्ट, इनकाउंटर का मतलब क्या था, सामना करना। इंड्योर्स का मतलब होता है समर्थन करना। एक्सक्लूड का मतलब होता है बाहर करना। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट करना, और फोस्टर का मतलब होता है बढ़ावा देना। ठीक है, ग्रेजुअल का मतलब क्या था, क्रमिक, और इलस्ट्रेट का मतलब होता है उदाहरण देना या समझना। इम्पीड का मतलब होता है बांधा डालना। इनहेरेंट का मतलब होता है अंतर्निहित। इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरित करना। इंटैक्ट का मतलब होता है अक्षुण्ण, सुरक्षित, और इंटीग्रेट का मतलब जटिल। मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य। नेग्लिजिबल का मतलब नगण्य। ठीक है, और नेवरथलेस का मतलब होता है फिर भी। प्रेसीड का मतलब होता है पहले, प्रीसीड पहले, और ये क्या होता है प्री डोमिनेंट का मतलब अभी मैंने बताया था प्रमुख जो होता है। ठीक है, और प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है तुरंत। प्रोसोपर का मतलब होता है स्मर्द होना। रेडिकल का मतलब होता है मूलभूत व्यापक, और इसका मतलब क्या होता है, रैकर का मतलब होता है फिर होना। ठीक है, रैकर का मतलब फिर होना। क्लियर है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग ऑफ द कंपनी वाज टेकिंग प्लेस इन लीप्स एंड बाउंड। इसका क्या पूछ रहा है, ईडीएम। मैंने ये सारी की सारी ईडीएम करवा रखी हैं, अभी तक आपने नहीं देखी तो उनको देख, सॉरी आज पढ़ जाएंगी। ठीक है, आज मिल जाएंगी, उनको जरूर देख लेना। 500 प्लस ईडीएम एक क्लास में। ठीक है, लगभग 2 से 2.5 घंटे की क्लास होगी। 500 प्लस ईडीएम मैंने करा रखी विद हिंदी मीनिंग, तो इनको देखना आप ना भूलें। क्लियर है। इन लीप्स एंड बाउंड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, बताएगा कोई, जी भैया बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। लीप्स एंड बाउंड प्रोग्रेस एंड क्विकली। ठीक है, प्रोग्रेस में काम चल रहा है, क्विकली चल रहा है तेजी से, तो प्रोग्रेस में काम चल रहा है इन लीप्स एंड बाउंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, मतलब बहुत तेजी से प्रगति करना। क्लियर है। और प्रोसेसिंग वेरी क्विकली का मतलब क्या होता है, यही होता है, इसी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बहुत तेजी से प्रगति करना और तेजी से आगे बढ़ना। ठीक है, इसका भी मतलब स्टॉप ड्यू टू सम लीगल इश्यूज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भैया स्टॉप ड्यू टू सम लीगल इश्यूज, मतलब कानूनी मुद्दे के कारण रोका गया। कानूनी मुद्दों के कारण क्या कर दिया, रोका गया। कानूनी मुद्दे के पीछे रोका गया, रोका गया।
ठीक है। और ब्रोकन बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है, इसके लापरवाही के कारण टूटा हुआ, ठीक है। और मूविंग वेरी स्लोली का मतलब होता है बहुत धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली इज नॉट मोर पॉपुलर देन सम अदर बिजनेस मैगजीन्स इन इंडिया, ठीक है। तो इसका क्या होने वाला है भैया, मोर पॉपुलर के साथ देन लगा है, बोले सही है, हमें तो कहीं कमी दिखाई नहीं दे रही, तो आपका क्या हो जाएगा, नो सब्स्टिट्यूशन रिकॉर्ड हो जाएगा, यहाँ कोई जरूरत नहीं है किसकी करने की, सुधार करने की। क्लियर है। नेक्स्ट, द बिलीफ डेट गॉड क्या होगा, परवेट्स नेचर। तो भैया क्या होता है ये होता है समस्त प्रकृति में ईश्वर के अस्तित्व का विश्वास, ठीक है। तो ये हो जाएगा पैंथीज्म, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका मीनिंग क्या है भैया, इसका मीनिंग बता दो दिया आपको, ठीक है। तो और हेरेसी का मीनिंग क्या होता है, हेरेसी मतलब विधर्म, ठीक है। क्या होता है, विधर्म होता है, ठीक है। और पॉलीथीज्म का मतलब क्या होता है, बहुदेववाद होता है। क्या होता है, बहुदेववाद। कॉन्ग्रेगेशन मतलब क्या होता है, इस लोगों का समूह जो किसी विशेष किस्म चर्च में जाते हैं, ठीक है, चर्च में जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द माउस एट ऑल बिस्किट्स फ्रॉम द टिन। तो इसका बताना आपको पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बताना बोलो, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे भैया, जहाँ से आप कर दो, कोई बात नहीं, कर दे रहे हैं, ठीक है भैया। ऑल बिस्कुट्स क्या होगा, सब्जेक्ट बनेगा, ऑल बिस्कुट क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो देखो ऑल द बिस्कुट्स वेयर, ठीक है, ऑल द बिस्किट्स ऑल द नहीं, यहाँ द नहीं है, द, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऑल लगेगा पहले तो, ठीक है। तो सॉरी, ऑल द बिस्कुट्स, तो यहाँ देखो द है, ऑल लगेगा, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोलो ठीक है। देखो एट लगा है, एट यहाँ थर्ड फॉर्म लगी, बर्फ की थर्ड फॉर्म है, तो इसमें पहले क्या है, बाज या वेयर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, वाज या वेयर, ठीक है। बिस्किट्स क्या है, प्यूरल है, प्यूरल के साथ क्या लगेगा, वेयर लगेगा, वाज नहीं लगेगा, ठीक है। और बिस्किट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिस्किट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हम मान लेंगे, ठीक है। लेकिन आपको सब्जेक्ट और वो चीज याद रखनी थी, ठीक है। बोले ठीक है यार, अब ईटन लग गया, सेकंड फॉर्म लग गया, ईटन, ठीक है। थर्ड फॉर्म लग गया ना, ये क्या सेकंड फॉर्म है, ठीक है। एट क्या है, सेकंड फॉर्म है, सॉरी, एट सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ ईटन थर्ड फॉर्म लग गया, ठीक है। यहाँ देखो बीइंग आईएनजी तो कहीं है नहीं, बोला ठीक है, ईटन लग गया, बाय द माउस फ्रॉम द टेन। अब देखो आपको क्या बताया भाई, कह रहा है ये सब्जेक्ट बनेगा ऑल द बिस्कुट्स, सभी बिस्कुट्स के बारे में बात कर रहा है, तो ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। देखिए क्या कह रहा है, रेनफोर्स का मतलब क्या होता है, मजबूत करना, ठीक है। रेनफोर्स का मतलब मजबूत करना। रिलीफ का मतलब क्या होता है, राहत देना, ठीक है। रिमार्केबल का मतलब होता है उल्लेखनीय होता है, ठीक है। क्या होता है, उल्लेखनीय, ठीक है, बोले ठीक है। और रिजेंबल का मतलब क्या होता है, समान होना। रिस्टोर का मतलब क्या होता है, पुनः स्थापित करना। स्केच का मतलब दुर्बल या कम। स्क्रूटनाइज का मतलब होता है बारीकी से जांचना या अध्ययन करना। और सीवियर का मतलब गंभीर या कठोर। सिमिलेट, ठीक है, सिमुलेट का करना होता है अनुकरण करना, ठीक है। स्पेसिफाई का मतलब होता है स्पष्ट रूप से बताना। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वतः स्फूर्त। इस टाइप का मतलब होता है प्रयास करना। सप्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है रूपांतरित करना। और ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी या स्पष्ट। अल्टीमेट का मतलब होता है अंतिम। अनएनिमियस का मतलब होता है सर्वसम्मत। और यूटिलाइज का मतलब होता है उपयोगकर्ता। विगोरस का मतलब जोरदार या शक्तिशाली तरीके से। क्लियर है। नेक्स्ट, द टीचर वाज टेकन बैक बाय ऑडेसिटी ऑफ अ न्यू स्टूडेंट। आपने एक फ्रेजल वर्ड सुनी होगी, टेकन होता क्या होता है, टेकन अबैक होता है, टेकन अबैक होता है, ठीक है। टेकन अबैक, तो यहाँ क्या लगाना चाहिए बीच में, आ लगाना चाहिए, टेकन अबैक। तो ऑप्शन 2 बी वाले में आपका आंसर हो जाएगा। टेकन अबैक पूरी फ्रेजल वर्ब होती है, इसको यूज किया जाता है, टेकन अबैक। क्लियर है, ठीक है, चले। नेक्स्ट देखिए, सम पैसेंजर्स मिसलीड देयर लगेजेस।
बिफोर बोर्डिंग द ट्रेन, ठीक है। तो मिसलीड द लगेजेस कर रहा है, ठीक है, मिसलीड होगा देयर लगेजेस, तो लगेजेस क्या होगा, एस या ई एस इसमें नहीं लगता है, ठीक है। लगेज क्या होता है भैया, ये नाउन होता है, ठीक है, तो उसमें एस या एस का प्रयोग नहीं करते, तो आपको क्या हो जाएगा, मिसलीड देयर लगेज, ठीक है। लगेज मतलब बहुत सारे लगेज हैं, ठीक है, तो उसमें एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, वाइड स्प्रेड का मतलब क्या था, व्यापक रूप से। विथहोल्ड का मतलब था रोक कर रखना। ईल्ड का मतलब था उत्पन्न करना या परिणाम देना। जेलस का मतलब होता उत्साही। कंट्रोवर्सी का मतलब तो विवादास्पद, विवाद वाला, ठीक है। डिले में मतलब दुविधा होती है, ठीक है। और कंप्रहेंसिव का मतलब क्या था, व्यापक या सब समावेशी होता है। प्रेडिसेमेंट का मतलब कठिन परिस्थिति, ठीक है। प्रेडिसेमेंट का मतलब कठिन परिस्थिति। रेजिलियंस का मतलब होता है कठिनाई से उभरने की क्षमता। और कंसिक्वेंट का मतलब लगातार। और रिलेवेंट का मतलब संबंधित। पेक्यूलियर का मतलब विचित्र या विशेष। कॉर्टियर का मतलब समाधान। और प्रॉस्पेरिटी का मतलब समृद्धि। स्कैर्सिटी का मतलब होता है कवि, दुर्बलता, ठीक है, दुर्लभ बता, ठीक है, स्कैर्सिटी या कमी, ठीक है। कंसेंसस का मतलब होता है आम सहमति। और पर्सपेक्टिव मतलब दृष्टिकोण, किस पर्सपेक्टिव से आप देखते हैं, ठीक है, दृष्टिकोण से देखते हैं, ठीक है। और कन्फ्लिक्ट मतलब होता है संघर्ष या टकराव। और वेलफेयर का मतलब कल्याण। और रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार करना, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, एंड प्रोविजन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज मस्ट बी कंसिडर्ड एज अ बेसिस नीड फॉर ऑल इंडिविजुअल्स, नो एरर। आपको बताना किस उसमें एरर नहीं है, तो आप ऑप्शन डी नो एरर लगा सकते हैं, क्लियर है। तो इसको क्या करेंगे, आ प्रोविजन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, आ प्रोविजन एंड क्वालिटी एजुकेशन। भैया पी क्या है, पी भैया क्या है भैया, वोवेल्स है, नहीं कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है, बोले जी भैया। इसके साथ क्या आता है भैया, ए आता है। वोवेल्स के साथ आता क्या, वोवेल्स के साथ आता भैया ए एन आता है, ठीक है, ए एन आता है, ठीक है। लेकिन एक चीज का आप याद रखना, ठीक है, बोले वो तो हमने आपको बता दिया से, लेकिन आपको आ से लेके ठीक है आ तक, ठीक है, ये अगर शब्द आ जाए तब ए लगेगा, और बाकी सब में क्या लगेगा, ए लगेगा, ठीक है। का से लेके ज्ञा तक आपका क्या लगेगा, ए लगेगा, ठीक है। आपको हिंदी में नहीं इंग्लिश में बोलने के हिसाब, जैसे हम कहें यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऐसी लिखी जाती है यूनिवर्सिटी, ठीक है, इससे स्टार्ट, लेकिन हिंदी में कैसे लिखते हैं, यूनि लिखते हैं, ऐसे ऐसे लिखते हैं, तो इसमें क्या ए लगेगा। अब ये तो स्वर है, अगर स्वर के हिसाब से अगर एन लगाओगे तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यू है ना, तो यू के हिसाब से ए लगाओगे, ठीक है, यूनिवर्सिटी मतलब बोलने के उच्चारण से आपको ए एन का प्रयोग करना है, ना कि आपको अक्षर के हिसाब से करना, ठीक। प्रोविजन, तो प्रोविजन का मतलब जब हिंदी में लिखोगे प्रोविजन, तो आपका वोवेल्स नहीं आएगा, ठीक है, क्या आएगा, कॉन्सोनेंट आएगा, तो आपका ये पहला ही वाला गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है मोहम्मद गजनी अ लॉट ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया, ठीक है, भैया लूट के लिए गया था, ठीक है, ये गजनी, तो क्या करोगे इसका, प्लंडर का मतलब क्या होता है, युद्ध या दंगे करना, लूटना, ठीक है, लूटना, युद्ध करना या दंगे करना, दंगे करना, ठीक है, ये दंगे करके तो लूट के ले गया था, तो ऑप्शन डी ना फर्स्ट ही आपका करेक्ट आंसर है। मोहम्मद गजनी लूट कर अलॉट ऑफ वेल्थ मनी, मतलब जितना सारा पैसा धन था लूट के ले गया था। डिस्ट्रॉय का मतलब किसी वस्तु इस तरह हानि पहुंचाना कि इस्तेमाल ना हो सके, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय कहते हैं, मतलब पूरा नष्ट करना, दोस्त को बर्बाद कर देना उस चीज को। स्टॉल का मतलब क्या होता है, बताएगा, स्टॉल का मतलब होता है चोरी करना, ठीक है। और पिलफड़ का मतलब क्या होता है, कम मूल्य की कोई वस्तु चुराना, ठीक है, पिलफड़ का मतलब जैसे 1-2 रुपए वाली किसी की बीड़ी चुरा लिया आपने, ठीक है, और बढ़िया कोने में गए निपटा दी उसको, ठीक है, तो उसको पिलफड़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट मतलब कम महंगी वस्तुओं चुराना, क्लियर है। बलजीत सेड टू मी, डिड यू रिकॉग्नाइज द बॉय इन द ब्लू ड्रेस एट माई वेडिंग फंक्शन। इसका आपको बताना है, डायरेक्ट स्पीच बताना है, ठीक है, मतलब ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, जैसा भी आप बताओगे हम वैसा करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो सेट टू को किस मत लेंगे, आस्ट मत लेंगे, आस्ट यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ आस्ट नहीं है, इसको क्या कर देंगे हम, काट देंगे, आस्ट, क्लियर है। मीमी एफ आई, ठीक है, ये क्या है, रिकॉग्नाइज्ड
और हेड रिकॉग्नाइज्ड। ठीक, बोले ठीक है। अब ये बताइए हमें, बोले हाँ, यहाँ डिड लगा है, यू को किस में बदलेंगे, यू को आई में बदलेंगे, सब में बदला हुआ है। ठीक है, और डिड लगा है, डिड को किस में बदलेंगे भैया, कुछ ना कुछ तो लगेगा ना उसमें डिड के साथ। यहाँ डिड के साथ कुछ नहीं, डिड के साथ क्या लगाना है, हेड लगाना है, हेड रिकॉग्नाइज, फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे, द वॉइस इन द ब्लू प्रिंट ड्रेस। ठीक है, द ब्लू ड्रेस एट हिज बेडिंग फंक्शन। ठीक है, तो आपका फोर्थ आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डिड के साथ क्या लगाओगे, डिड के साथ हेड लगा, तो यू को आई में बदल, डिड को हेड में बदल दिया। क्लियर है। नेक्स्ट दोस्तों, क्लास आपकी हो चुकी खत्म। ठीक है, आप सभी का सपोर्ट हमारी ताकत है। क्लास जरूर खत्म हुई है लेकिन सफर अभी जारी है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूला, यहाँ आपको सारे एग्जाम की पीडीएफ, सारी क्लास की पीडीएफ मिलेंगी। और अभी तक आपने OWS की या मैथ की क्लास नहीं देख रहे, उन्हें देख लेना। पैट की क्लास अभी चल रही है, उन्हें भी देख लेना। आपका सारा का सारा टेंशन दूर हो जाएगा। जितना मैं करा रहा हूँ उतना देख लो, आपको 100% बेनिफिट होगा एग्जाम में। मुझे पता है अगर पैट की क्लास आप देख रहे हैं 75+ आपसे कोई नहीं रोक रहा है। ठीक है, और अभी मैं क्लास कराऊंगा, अभी तो 2-3 क्लास हुई है, लेकिन देखते रहिए और जुड़े रहिए हर क्लास में। ठीक है, तो अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू।